पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से चीन के योंगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। सुपार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा, आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मुआवन साबित होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला है। बहरीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दिन 12 बजे तक तकरीबन 33,000 पोलिंग मराकज़ पर 32.8% टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। पोलिंग मजीद 2.5 घंटे तक जारी रहेगी। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान, जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान और जेन-ज़ी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिदुल इस्लाम ने अपने वोट कास्ट कर दिए। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद आज के दिन को आज़ादी और नए ख्वाब का आगाज़ करार देते हुए कहा कि आज से हर सतह पर हमें नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिलेगा। ढाका के ज़िला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने की हिदायत कर दी। बानी PTI को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने का भी हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत में पढ़कर सुनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा है कि हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में 2 करोड़ 10 लाख माहौलियाती तौर पर मजबूत मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। महज मुकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को रिकॉर्ड मुद्दत में मकानात तामीर करके देने और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की जानिब मरकूज़ हुई। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वुसअत और असर देखने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि खुसूसी बच्चे उनके लिए बहुत ख़ास और दिल के बहुत करीब हैं। 1 साल में आलमी मयार का ऑटिज़म सेंटर कायम किया। यहाँ दस्तयाब सहूलियात किसी मुआजिज़े से कम नहीं। ऑटिज़म सेंटर में 95% से ज़्यादा बच्चे नादार तबके से हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं, रियासत का काम है कि जहाँ किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचे। लाहौर में साल 2024 के निस्बत 2025 में मजमूई फ़ज़ाई मयार में 14% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने एयर क्वालिटी इंडेक्स का साइंटिफिक और AI बेस्ड तज्ज़ियाती डेटा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक स्मॉग सीज़न अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान 60% बेहतर AQI रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ जंग के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। अवाम के ताउन से स्मॉग के बादल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुबैना बासर साथियों के नाम छुपाने के इल्ज़ामात पर कांग्रेस में शदीद तनकीद का सामना। ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के इजलास में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने महकमा इंसाफ पर दस्तावेज़ात में हद से ज़्यादा तरमीम करने और बासर अफराद के नाम खुफिया रखने का इल्ज़ाम आयद किया। प्रमिला जयपॉल ने पैम बॉन्डी से मुतासरीन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बॉन्डी ने माफ़ी से इनकार करते हुए इल्ज़ामात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तारीख गवाह है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम
पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। खित्ते में देर पाम के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। ईरान के सफ़ीर का कहना था कि ईरान अपने पड़ोसियों और मुस्लिम उम्मा से दोस्ती को मुस्तहकम करना चाहता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईरान के 47वें यौम इनकलाब और कौमी दिन की तकरीब से कराची में कौंसल खाने में खिताब। कहा कि ईरानी इनकलाब अवाम की उमंगों के मुताबिक बर्पा हुआ। ईरान ने खुद को मनवाया और तरक्की की। इंडोनेशिया के सदर 19 फरवरी को अमेरिका में होने वाले बोर्ड ऑफ पीस के पहले रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। इंडोनेशियन वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि सदर इस मौके को फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़, दो रियासती हल की बुनियाद पर फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करेंगे। दौरे में अमेरिका के साथ टैरिफ के मुआहदे पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम और हवाई फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई। कमांडेंट कैंपस पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िमान को नामजद किया जाएगा। मेयर लंदन सर सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगे उड़ाई। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। जियो न्यूज़ पर देखा कि बच्चे और बड़े सब पुरजोश थे। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के बारे में कहा है कि स्टारमर जिस ओहदे पर हैं वहाँ प्रेशर तो होता है। वज़ीर आज़म उनके अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। मज़े मज़े के खाने, फिटनेस भी साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में मिल रही हैं। पाकिस्तानी शेफ्स की खिदमत। खिलाड़ियों के मेन्यू में फ़िश, चिकन, मटन, बीफ, उबले चावल, चपाती, सलाद और पास्ता शामिल हैं। प्रैक्टिस सेशन, मैचेस और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों को अपने शेफ्स के बनाए खाने मिलते हैं। चोलिस्तान के सहरा में माहिर ड्राइवर्स का एक्शन। क्वालिफाइंग राउंड में 154 गाड़ियां शरीक। आज 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर 5 गैर मुल्की और खवातीन समेत तमाम कैटेगरीज के रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। महारत साबित करने वाले ड्राइवर्स कल असल मुकाबले में हिस्सा लेंगे। और नामीबिया के कप्तान भारत को गैर मुनसिफाना एडवांटेज देने पर ICC पर बरस पड़े। उन्होंने कहा है कि भारत को 2 मरतबा नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली जबकि हमें दिन में ट्रेनिंग करना पड़ी। इल्म नहीं कि हमें मैच से कबल नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं दिया गया। नामीबिया में हमारे पास फ्लड लाइट्स नहीं हैं। हम डे नाइट गेम नहीं खेलते। क्या आप चाहते हैं कि हम नामीबियन स्टाइल अपनाएं? भारत और नामीबिया के दरमियान मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। आज के पहले मैच में श्रीलंका और ओमान, नेपाल और इटली की टीमें मद्दे मुकाबिल। जियो सुपर और माइको से वर्ल्ड कप T20 के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।